बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग का मतलब है लर्न करना, सीखना, और स्ट्रेटजी कहा जाता है चाल, हरबे, टेक्निक्स। लर्निंग स्ट्रेटजी का मतलब यह हुआ कि सीखने के तरीके, सीखने की टेक्निक्स वगैरह। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन है लर्निंग स्ट्रेटजी इज एन इंडिविजुअल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स in order to learn content or task more effectively and efficiently। इसकी तारीफ कुछ यूं भी की जा सकती है कि किसी की महारतों, सलाहियतों को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि वो किसी काम को सीखने या किसी टॉपिक को याद करने के लिए अपनी पूरी सलाहियतों को, अपनी पूरी महारतों को इस्तेमाल करते हुए मतलूबा मकासद बासानी हासिल कर ले। ये है लर्निंग स्ट्रेटजी की डेफिनेशन। लर्निंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए हम चंद पॉइंट्स का यूज करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन, स्पेस रेपिटेशन का मतलब यह है कि जो कुछ आपने याद किया हुआ है उसको मखसूस वक्फे के बाद लाजमी दोहराया जाए ताकि आपको वो चीज भूले ना, याद रहे। यानी इसको एक ग्राफ की मदद से हम समझते हैं। डेज, मेमोरी। आपने कोई चीज याद की हुई है और एक साल तक आप, या फिर फर्ज करते हैं एक माह तक आपने उसको वापस दोहराया नहीं, तो वो आपके दिमाग में याद वो होगी तो सही, लेकिन आपको भूल जाएगी, रिकॉल नहीं होगी। फिर इसी तरह 2 माह गुजर जाने के बाद वो मजीद वो कमजोर होती जाएगी, वो रिकॉल नहीं होगी, फिर करते करते आपको कंप्लीट भूल जाएगी। अगर आप मुनासिब वक्फे के साथ उसको दोहराएंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, वो आपको भूलेगी नहीं। आप जब किसी चीज़ को दोहराएंगे डे 1, डे 2, डे 3, तो आप पहले दिन दोहराएंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आप फिर दूसरे दिन भी दोहराएंगे तो आपकी मेमोरी मजीद बढ़ती जाएगी। आप तीसरे दिन, या फिर इसको आप वीकली कह सकते हैं, हर वीक में आप दोहराना शुरू करेंगे तो आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। अगर इसी तरह आपने क्या किया कि आपके डेज गुजरते गए, आपने उसको रिपीट नहीं किया, आपने उसको याद नहीं किया, तो आपकी मेमोरी स्टॉप ही रहेगी, आपकी मेमोरी ऊपर नहीं जाएगी बल्कि टाइम बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि याद करने के लिए, सीखने के लिए ज़रूरी ये है कि आप मखसूस वक्फे के बाद जो चीज़ याद करना चाहते हैं, जो चीज़ अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं, उसको बार बार कुछ टाइम के बाद उसको रिपीट किया करें। इसको कहा जाता है स्पेस रेपिटेशन। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो है रीड अलाउड। माहिरीन के मुताबिक ऊंची आवाज में पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और बोलना यादाश्त में इजाफे का बायस है, जबकि खामोशी से ऐसा कम होता है। याद तो वो चीज़ें भी रहती हैं, लर्न तो उस तरीके से भी होती है, खामोशी से भी हो जाती है, मगर उसमें जो इजाफा है, जो बेहतर अंदाज है, वो है ऊंची आवाज़ में रीड अलाउड। इसलिए आप जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ाएं, और उनको भी ऊंची आवाज़ में पढ़ने को कहें ताकि उनकी लर्निंग बेहतर अंदाज में हो। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो है निमोनिक्स। निमोनिक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग में फंसी हुई मालूमात को वापस लाते हैं। बाद औक़ात हम एक जैसे पैराग्राफ को याद रखने के लिए, एक जैसे सेंटेंसेस को याद रखने के लिए, या फिर हम पोएम्स को, सॉन्ग्स को याद रखने के लिए इस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, BODMAS, बोडमास रूल। ये क्या रूल है? हम सिर्फ इस चीज़ को याद रखते हैं और इसके ज़रिए हम पूरा आगे जो पूरा प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में याद हो जाता है, फंस जाता है। कैसे? B का मतलब है ब्रैकेट, ऑपरेशन, D से डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S
सब्ट्रैक्शन। यानी हम सिर्फ ये वर्ड याद करने के बाद हम इस पूरे ऑपरेशन को अपने जहन में याद कर लेते हैं। इसी तरह बादों का क्या होता है कि कोई हमारे पास एक पोइम है, तो उसका जो पहला मिसरा है वो स्टार्ट होता है बी से। हम याद कर लेते हैं कि जो पहला मिसरा है हमें तरतीब याद नहीं हो रही, तो जो दूसरा मिसरा है वो हम याद रख लेते हैं कि वो यू से स्टार्ट होता है। फिर तीसरा जो उसका सेंटेंस है वो एल से स्टार्ट होता है। तो हम सिर्फ ये चीज़ बी यू एल बुल याद रखने से हमें उस पोएम की जो तरतीब है, ऑर्डर है, वो हमें याद हो जाता है। हम क्या करते हैं कि बी से पहला मिसरा स्टार्ट होगा, यू से दूसरा और एल से तीसरा स्टार्ट होगा। इस चीज़ को याद रखने से हम पोएम के सेंटेंस का जो ऑर्डर है उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं। इस टेक्निक्स को कहा जाता है निमोनिक्स टेक्निक्स। इसके बाद नंबर 4 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है और उस ऑक्सीजन की वजह से हमारे दिमाग में नए ख्यालात आते हैं, नए आइडियाज आते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है फेमन टेक्निक। फेमन टेक्निक क्या है? रिचर्ड फेमन एक नोबेल प्राइज याफ्ता फिजिस्ट थे और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ था कि आप जो भी लर्न कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको आसान छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और उन पार्ट्स में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं, जो मुश्किल चीज़ें हैं, जो अननोन हैं, उनकी आप रिसर्च करें। जिसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग हो वो डीप लर्निंग हो। और इस टेक्निक को बाद में नाम दिया गया फेमन टेक्निक। और लर्निंग स्ट्रेटजी में इस टेक्निक को भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो चीज़ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों, जो लर्न कर रहे हों, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। फिर उन पार्ट्स में जो अननोन चीज़ें हों उनकी डीप लर्निंग करें। ये है फेमन टेक्निक्स। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है पिक्चर सुपेरिटी इफेक्ट। देखा के पढ़ाना और देख के पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्ज करते हैं कि आप जब एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हों तो बगैर तस्वीर के, बगैर उसको देखे अगर आप उसको याद करें कि उसकी सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होगी, उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे आप सोच भी सकते हैं कि वो याद करना भी मुश्किल होगा। इसी तरह मायरीन ने भी इसके ऊपर एक अपना एक मायरीन का ख्याल ये है, बल्कि उनकी एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद जब वो हमारी लर्निंग होती है वो होती है 75%। और इसी तरह जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं, जो लिसनिंग है हमारी, या जो हम ज़बानी कोई चीज़ किसी से पूछते हैं, सुनते हैं, ऑडियो, तो उसमें जो हमारी लर्निंग होती है, जो चीज़ें हमें याद होती हैं, वो होती हैं 13%। इसी तरह जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो उसमें हमारी लर्निंग होती है 6%। इसी तरह किसी चीज़ को जब हम टच करते हैं, टच करके फील करते हैं, और फील करने से जो हमें महसूस होता है, हम सीखते हैं, हमारी लर्निंग होती है, वो होती है 3%। इसी तरह हम अगर किसी चीज़ को सूंघ के, सूंघ के हम किसी चीज़ को सोचते हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ हमारी लर्निंग भी होती है 3%। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ मिल गई कि देखने से जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, देख के पढ़ते हैं, ऑडियो एंड वीडियो जब मिक्स होंगी तो उसमें हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, उसमें 75% होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब पिक्चर को दिखा के हम पढ़ाएंगे, पिक्चर को देख के पढ़ेंगे, तो हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। ये थी लर्निंग स्ट्रेटजी की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आई होगी और इसकी समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।